हेलो बच्चों, तो शुरू है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। जैसा कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो मेटल एंड नॉन मेटल सबसे पहले आपसे कह दे रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। सबसे ज़्यादा कह लो इजीएस्ट के मुकाबले में, कि मतलब स्कोरिंग है, इजी प्लस स्कोरिंग चैप्टर है। इसको छोड़कर मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर करना। अब हम शुरू करते हैं, इतना ही कहना था। सबसे पहला क्वेश्चन, अ ग्रीनी लेयर। सबसे पहले ही मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, ये जो टॉपिक है इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। ये कौन सा टॉपिक है पहले ही मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका टॉपिक है कोरिजन। कौन सा टॉपिक है? ये आपका टॉपिक है कोरिजन टॉपिक है, ठीक है ना। कोरोइजन, कोरिजन जो भी आप पढ़ते हो उस तरीके से पढ़ो, स्पेलिंग जो भी आपको देखना होता है। कोरो तो ये आई नहीं, आई थिंक। तो कोरिजन ये टॉपिक आपका हुआ है, जो आपके पेज नंबर 53 पे एनसीईआरटी के मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 53 पे मिल जाएगा। वहां पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है और तीनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। एक सिल्वर के बारे में लिखा हुआ है कि सिल्वर ब्लैक हो जाता है। एक कॉपर के बारे में लिखा है कि वो आपका ब्राउन हो जाता है या ग्रीन, शाइनी ब्राउन से ग्रीन हो जाता है। आयरन के बारे में लिखा है कि वो रस्ट हो जाता है, यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। तो क्या क्या बनता है वो आपको जरूर ध्यान देना है। यहाँ पे आपको कापर कार्बोनेट, यानी ग्रीन लेयर कापर में कापर कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, ठीक, ओके। तो ये आपको मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा होती है, तो ये टॉपिक जरूर आप पढ़ लेना। दूसरा, a non-metal X exists to different form, the hardest natural substance that is a good conductor, identify XYZ। तो आप सबको पहले देखो क्या दिया है उससे मतलब नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी सबको याद होती है कि यार हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस सबको पता होता है यार कि डायमंड होता है। तो वाई तो आपका क्लियर हो गया भैया, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है? डायमंड होता है। उसने कहा कि Z इज अ गुड कंडक्टर, है ना। सबसे ध्यान क्या देना, सबसे पहली चीज भाई नॉन मेटल के बारे में बात हो रही है, तो नॉन मेटल में आपको एक्सेप्शन याद मैंने करवाया था, है ना, कि XYZ वाई एंड जेड, यानी एक्स के 2 फॉर्म होते हैं, देख लो। तो एक क्या होता है सबको पता है, अपने सिलेबस में कार्बन ही दिया है। तो ऐसे भी तुक्का लगाया जा सकता है, ऐसे भी तुक्का लगाया जा सकता है कि यार नॉन मेटल में 2 फॉर्म, देखो नॉन मेटल में 2 फॉर्म, तो कार्बन के 3 होते हैं, कार्बन के 3 होते हैं। एक डायमंड, एक ग्रेफाइट, ग्रे का फाइट, और एक आपका फुलरेंस जिसे कहा जाता है 660। तो इसको बकमिंस्टर फुलरेंस, है ना, ये कम यूज होता है। ये दोनों ज्यादा होते हैं अच्छे खासे। ये आपको याद रखना है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इसलिए गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है। और ये हीट का गुड कंडक्टर होता है डायमंड। ये दोनों बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर? कैल्शियम फ्लोट क्यों होता है? ये भी आपको टॉपिक पढ़वाया गया था, अगर आपको ध्यान हो, कि जब आप रिएक्टिविटी वाटर के साथ देखते थे तो आप देखते थे कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर बबलिंग बन जाती थी। मेटल और वाटर जब भी रिएक्ट करते थे तो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता था। तो मैं एक पूरी बात यहीं से क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपने मेटल, ये मेटल है, मेटल के साथ आपने यानी पानी को रिएक्ट करवाया, तो आपके सामने एक तो मेटल का ऑक्साइड बना। अब जैसा भी वो बनता है मेटल का ऑक्साइड, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकली, यही देखो साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकली। अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये गैस है, और गैस है तो बबल फॉर्म करेगी। पानी के अंदर याद रखना, पानी के अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पानी के अंदर जब भी गैस रिलीज होती है, पानी के अंदर जब भी गैस रिलीज होती है, बबल का फॉर्मेशन करती है। डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं पर ना बबल, और बबल की वजह से ही क्या करता है, ये फ्लोट करता है। तो वही चीज देखो सेम है, बबल की वजह से ये फ्लोट करता है। आपको इतनी बात। नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्चरस। तो आप सबको पता है कि लस्चरस यानी जिसके अंदर क्या होता है, चमक होती है। तो आयोडीन देखो, नेम ध्यान से, नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्चरस एंड अ मेटल विच इज नॉन लस्चरस। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्चरस, है ना। तो आपको आंसर बहुत सारी चीज ऐसी मिल जाएगी कि आयोडीन एक नॉन मेटल होता है जो कि लस्चरस होता है। मेटल में तो सारे ही लस्चरस होते हैं, तो आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि लस्चरस होता है, ठीक है ना। लेड इज अ नॉन लस्चरस मेटल, ये सबको पता होता है। तो आपको ध्यान कहते ना आयोडीन, आंसर यहीं पे दे दिया है, बट ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है ना, कि आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसके अंदर लस्टर यानी चमक होती है। लस्टर का मतलब चमक, शाइनी, है ना। तो ये आपको ध्यान। विच गैस इज रिप्लेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड? ओहो भाई, एसिड सबको ध्यान देना। एसिड के अंदर होता है H+ से रिलीज होती है H2, दो ही गैस है ना। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? तो सबको पता है कि जब H2, पहली बात तो H2 जलती है, और जब H2 जलती है तो पॉपिंग साउंड। ऐसे सेम कहानी CO2 की टेस्टिंग कैसे करोगे? मिल्कीनेस। ओके, फिर अगला है नेम अ मेटल विच रिएक्ट विद अ वेरी डाइल्यूट HNO3 है ये, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस।
इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है। देखो HNO3 वैसे क्या तो होता है, देखो ये HNO3 है, वैसे तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। HNO3 क्या होता है, OA यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि H2 को बनने नहीं देता। वैसे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि हाइड्रोजन को बनने नहीं देता है, और हाइड्रोजन को बनने नहीं देता है इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन दो लोग होते हैं, मांगे और मन, ये आपको ध्यान देना है। यानी ये H2 को बनने नहीं देता है, ये H2 को बनने नहीं देता है, लेकिन जब वेरी डाइल्यूट की बात हो जाती है तो दो लोग होते हैं, एक मांगे मन मांगे हाइड्रोजन, तो ऐसे भी आ सकते हो मांगे मन हाइड्रोजन, यानी ये दो लोग ऐसे होंगे तभी जाने। ये वाला क्वेश्चन एक नंबर में आप वीआईपी कर लो, क्योंकि ये भूल जाता है बच्चों को। नेम टू मेटल इन यूज, ये तो महा वीआईपी है, इसको तो भूलना भी नहीं भाई, ये लिख के ले लो, एक नंबर में जरूर टपकेगा कि दो लोग ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं। तो फ्री स्टेट में सोना और चांदी फ्री है भैया, सोना और चांदी क्या है, फ्री है ना। चलो, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14। अरे 14 हो, हमसे क्या लेना देना है, 14 वैलेंसी मतलब डायरेक्ट आपको निकालना है। हालांकि देखो दो तरीके बता रहा हूँ, एक तो 2 8 8 2 2 8 8 ऐसे करते हैं, 2 8 4, तो ये जो 4 बचा ये वैलेंसी। दूसरा सिलिकॉन कहाँ आता है, कार्बन के नीचे वाले में, कहें सीता जी ना, कार्बन के नीचे वाले में, कार्बन की भी वैलेंसी कितनी होती है 4, तो सिलिकॉन की भी क्या होगी 4 वैलेंसी होगी। इस तरीके से आपको ग्रुप, ऐसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, और ये न कितना है, ये फास्फोरस है, तो जितना नाइट्रोजन का उतना फास्फोरस का, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देख लो जैसे कि नीचे लिखा हुआ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 है, तो यानी देखो नाइट्रोजन इसकी कितनी होती है 4, तो उससे कम हो जाएगी 3, तो इसकी 3, इस तरीके से कहानी आपको याद रखना है ना, तो याद हो गया। उसके बाद एटॉमिक नंबर 35 किसका दिया होगा, 35 किसका दिया होगा, पक्का भैया क्लोरीन का दिया है। तो यहाँ पे देखो कहें नो, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, फ्लोरीन, उसके बाद क्या आता है क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये आपको 35 इसका दिया हुआ होगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग, तो अच्छा इसका 3 है, तो ये मैंने वैलेंसी का पूरा तरीका बताया आपको निकालने का, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग मैंने डिक्रीजिंग ऑटो रिएक्टिविटी, तो ये आपको याद ही करना है, ये आपको याद, रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको याद ही करनी है ना, ये याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, सबसे एक अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा क्या लगा सकते हैं, इस तरीके से मान लीजिए अगर ऑप्शनल आ गया, तो जो हाइड्रोजन सबसे बेकार वाले होते हैं, देखो हाइड्रोजन तो समझ लो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनाई गई है, तो हाइड्रोजन से ऊपर ज्यादा रिएक्टिव, नीचे कम रिएक्टिव, नीचे छापा होता है, क्या होता है छापा, नीचे छापा लोग होते हैं, छापा में कौन आएगा, सी से कॉपर, Hg और Ag, ठीक है ना, Ag है एकदम नीचे, Au आ जाता है, और यहाँ पे आपका Pb आई थिंक लेड, कई जगह हाँ लेड ही आई थिंक दिया होता है, लेड नहीं होगा प्लेटिनम होगा, है ना, लेड तो ऊपर रहता है, तो ये ध्यान आपको देना, मुझसे भी गलती हो जाती है, याद नहीं रहता हमेशा। ओके, अब आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच मेटल जो सॉफ्ट होता है और नाइफ से कट सकता है, ये सारे देखो सिंपल है, जो सॉफ्ट होता है सिंपल सी बात है भाई, सोडियम जो कट सकता है ना, और हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। नॉन मेटल नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है वो आपका होता है मरकरी, जो कि लिक्विड मेटल में होता है, और ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल में होता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है यार, ये पॉइंट आपसे गलती करवा सकता है, ये पॉइंट आपसे गलती करवा सकता है। अचानक से पूछेगा लिक्विड, आप लिख कर आओगे मरकरी, ये भी तो देख लेना उसने पूछा क्या है, उसने नॉन मेटल पूछा है, इसका मतलब नॉन मेटल में कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है, तो एक गलती यहाँ पे हो सकता है, इसलिए मैं इसको वीआईपी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गलती आपकी हो सकती है। उसके बाद फिर आता है कि भैया 2 मेटल ऐसे हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के अंदर आते हैं, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर आते हैं निकिल और क्रोमियम, ठीक है ना, और ज्वेलरी के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम यूज किए जाते हैं, सबको पता है। स्कूल बेल जो होती है वो सोनोरस होती है, इसलिए वो क्या होता है, मेटल से बनी होती है, सिंपल सी बात है। ओके, गिव रीजन ना मेटल। इलेक्ट्रिक वायर कॉपर के बने होते हैं, गुड कंडक्टर होता है, सिंपल सी बात है। केरोसिन में क्यों प्रिजर्व किया जाता है ना, क्योंकि हाईली रिएक्टिव जो भी लोग होते हैं, तो सोडियम एक हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम इज प्रिजर्व ना, क्यों, रीजन भी अगर आपसे पूछेगा हाईली रिएक्टिव होता है। लस्टरस जो नॉन मेटल होता है, अभी बताया भाई आयोडीन होता है, और जो पाम पे पिघल जाता है, जो पाम पे पिघल जाता है, पाम पे, वो क्या होता है, Ga यानी गैलियम होता है। पुअर कंडक्टर जो होता है वो Pb यानी लेड होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट खोज के यहाँ पे हैं, इसलिए इसको वीआईपी जरूर कर लेना, एक नजर जरूर देख लेना इसको। ओके,
एक्सप्लेन वाई कैल्शियम फ्लोट, तो ये हम इसकी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, डन कर चुके हैं, कैल्शियम की बात ऑलरेडी डन कर चुके हैं कि फ्लोट क्यों होता है उसके बारे में डन कर चुके हैं बात। देख लो एक बार पढ़ के देख लो कि मेटल को जब पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक तो मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगी बबलिंग बनाएगी, बबलिंग जब भी बनता है वो स्टिक हो जाता है और उसकी वजह से सरफेस पे क्या होता है, ये तैरने लगता है। उसके बाद आपसे कहा गया कि भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक होने की क्या वजह हो सकती है भाई? एम्फोटेरिक का मतलब क्या, जो दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, वो दोनों से रिएक्ट करता है तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में क्यों कंडक्ट करते हैं, उसका रीजन ये होता है क्योंकि आयन फ्री हो जाते हैं, सिंपल एक रीजन है भैया। मोल्टन वैसे तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड में तो कंडक्ट कराएगा नहीं, लेकिन जो मोल्टन या पिघले स्टेट में तो आयन फ्री हो गए, अब फ्री हो गए तो वो मूव करने लग जाते हैं। ओके ओके। रिएक्टिविटी सीरीज या सोडियम एक्सप्लोसिवली, ये कोल्ड वाटर मोस्ट रिएक्टिव मैग्नीशियम, ये आपसे कहा गया है द वे लाइक फलाना ढमकाना जो भी रिलेटिव प्रॉब्लम है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस भाई स्टेटमेंट ट्रू है, सोडियम बहुत तेज रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से तो मोस्ट रिएक्टिव है, और जो नहीं रिएक्ट करता है वो लेस रिएक्टिव है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। फिर आपसे कहा जा रहा है x प्लस वाई SO4, और देखो अब सिंपल सी बात है, x प्लस वाई SO4 के साथ रिश्तेदारी करके बैठा हुआ था, x आया उसको निपटा दिया तो देखो y निकल लिया। अब y निकल लिया इसका मतलब क्या, y कमजोर है तो x इज मोर रिएक्टिव है, बात समझ में, सिंपल सी बात है। व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय हो गया मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, तो होमोजीनस मिक्सचर होता है, यानी आप उसको बाद में भाई स्टील के अंदर थोड़ी अलग कर पाओगे कौन सा आयरन है, कौन सा निकिल है और कौन सा क्रोमियम, जो भी चीज आपका है कौन सा है उसको बता थोड़ी पाओगे आप, ठीक है ना। और सोल्जर में जो लेड और टिन होता है, तो आप एक लाइन में याद रख सकते हो कि अगर कोई पूछे व्हाट इज द एलॉय, तो एलॉय को मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो भाई एलॉय में एक मेटल का होना जरूरी है। अब मेटल के साथ आप क्या जोड़ते हो, आप मेटल के साथ मेटल जोड़ देते हो तो भी ठीक है, मेटल के साथ नॉन मेटल जोड़ देते हो तो भी आप ठीक है, एक प्रॉपर उसमें। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये सारा पढ़ ही चुके हैं आप। मैग्नीशियम का 2 एक्स्ट्रा है, 2 इसको चाहिए, बस खत्म, देख लो, है ना भाई। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 के मामले में क्या है, बंद है, 2 ये एक्स्ट्रा है, इसको 6 तो 2 चाहिए, तो देख लो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, यानी लिया बस, तो लिया तो 2 माइनस, इसने दिया तो 2 प्लस, खत्म। फिर अगला वाला सेम वही कहानी है जो हमने कहा था, मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस वाली। ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन शो एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड वैल्यू ऑफ बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको महावीआईपी करो, ये बच्चों को याद नहीं रहता, ये किसी को याद नहीं रहता है। पहली चीज तो एल्युमिनियम को क्लियर कर लो भैया, एम्फोटेरिक होता है एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस जैसा एक्ट करेगा, तो पानी देखो दोनों पानी निकलेगा, सिंपल भाई, एसिड प्लस बेस जो है वो पानी निकालते हैं, तो आपको पानी तो निकलना है। अब यहाँ से अगर पानी निकल गया तो यहाँ से एल्युमिनियम बचा, यहाँ से Cl बचा, तो AlCl3 सबको याद रहता है, लेकिन ये नहीं याद रखता यार, क्योंकि Na को आप हटा नहीं सकते, Na को आप हटा नहीं सकते, Na को आपने जोड़ा तो एल्युमिनियम O2, एल्युमिनियम O2 है ना, NaLO2 कैसे याद रखेंगे सर? देखो एल्युमिनियम पे मैं आप सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि देखिए सिंपल सी बात कहता हूँ, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन पे -4 है भाई, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पे -4, अगर -4 सबको पता होता है कि एल्युमिनियम पे +3 है तो एक आपका क्या आएगा, सोडियम ही आएगा, सिंपल सी बात है। एलिमेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड रिस्पेक्टिव बिलोंग टू 2 और 16, बस वही कहानी से मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी हो गया है। सल्फर एक नॉन मेटल है, मैग्नीशियम इज अ मेटल है, तो आप किस तरीके से इस रीजन को, 3 रीजन आप दोगे, इसमें से आपको कहना है। तो सिंपल से देखो क्या क्या रीजन दे सकते हो, बहुत रीजन यार। एक तो सल्फर नॉन मेटल है तो पुअर कंडक्टर होगा, ना मेडिएबल होगा ना ही डक्टाइल होगा। सल्फर SO2 जो आपकी बन जाएगी, अब SO2 जो होता है क्या होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा, तो देख लो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड होगा, और इसमें क्या उल्टा हो जाएगा बस कहानी। और इसको मैंने ऐसे याद रखवाया था कि भाई याद आपको याद इतना याद रखना है, मोबाइल नंबर से, आपको मोबाइल नंबर से याद रखना है, मोबाइल नंबर क्या मतलब, मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेसिक होता है, बस इतना याद रखना है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। ओके, अगला सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ फिर से, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ VIP ये वाला, कि Hg जो और हो, Hg सिनाबार, व्हाट इज अ सिनाबार, सिनाबार इज अ क्या है, Hg का और, Hg का सल्फाइड वही क्या है, सिनाबार है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन है नहीं, सिंपल से मैंने जो याद करने का आपको तरीका बताया था, देखो Hg S में ऑक्सीजन है नहीं, अब ऑक्सीजन है नहीं तो इसको हीट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे बोलते हैं रोस्टिंग, उसे क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। जैसे ही आपने इसको ऑक्साइड बन गया, अब ऑक्साइड को इतना अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है क्योंकि एकदम नीचे, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे है, एकदम नीचे, इसका मतलब क्या, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो हीट करने पट्ट से निकल जाता है बस, और हम इसको डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, अब ये वाला भी हो गया है, समझ लो के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, देखो भाई NaCl KCl, के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Cl ने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक पर प्लस एक पर माइनस। ऐसे ही सेम
सेम कैल्शियम पे देखो, कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों ले लिया, एक पे प्लस एक पे माइनस। अब हमें इतनी जल्दी कैसे कर लेता हूँ, तो देखो मैंने इतनी जल्दी इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से। सबको पता है Na के नीचे क्या आता है K, और Na+1 शो करता है, K भी +1 शो करेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम सबको पता होता है +2, मैग्नीशियम के नीचे क्या आता है कैल्शियम, तो ये भी +2। ऐसे ही ऑक्सीजन -2 शो करता है, तो सल्फर यहाँ इसके नीचे तो भी -2। सबको पता है फ्लोरीन -1 शो करता है, तो उसके नीचे वाला क्लोरीन और ब्रोमीन भी माइनस ही शो करेगा। इस तरीके से मैंने याद है भाई, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, लास्ट में 1 आ रहा है, लास्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट में 1 आ रहा है, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, इसके लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये इसके बाद 1 एक्स्ट्रा है, इसको 1 चाहिए, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा है, इसको 2 चाहिए। ऐसे याद कर लो, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके, यू गिवन एग्जांपल ऑफ 3 मेटल सोडियम मैग्नीशियम कॉपर, तो एक्टिविटी ये वाले आपको ध्यान रख लेना है ना, ये वीआईपी, क्योंकि अगर कभी एक्टिविटी की यहाँ पे एक्टिविटी एक बार पूछा जा सकता है, यार आप शो करके बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव कौन ज्यादा। सबसे पहले आपने लिया सोडियम, सोडियम को सबसे पहले आपने कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाया, कोल्ड भाई ठंडे वाटर से, तो बहुत तगड़ा वाला रिएक्ट कर लिया, ओहो भाई हाइड्रोजन गैस दे दिया। मैग्नीशियम जो है रिएक्ट कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, तो उसको थोड़ा सा आप क्या करोगे, हॉट वाटर लेकर आओगे तो जाके अपनी कहानी देगा। हेंस सोडियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है, सिंपल सी। एक्टिविटी 2 क्या है, कॉपर सल्फेट। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो कि मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया, तो कॉपर सल्फेट को उसने निपटा दिया, दूसरा लेकिन कॉपर वही निपटा नहीं पाएगा, तो इस तरीके से आप एक्टिविटी शो कर सकते हो, बड़े हो गए आप। ओके, यू आर प्रोवाइडेड विद मैग्नीशियम रिबन विद सल्फर पाउडर, मैग्नीशियम रिबन को सल्फर पाउडर आपको दिया है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ये आपको पूरा प्रूफ करके बताना है। इस तरीके से पूरी कहानी है, तो एक बार खाली आप पढ़ लो कि मैग्नीशियम रिबन लिया, टंग जो पकड़ने वाला वो लिया, सारी चीजें। लास्ट में ऑब्जर्वेशन पे आते हैं हम लोग कि क्या क्या हुआ होगा उस पूरे पे। केमिकल रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप बना के तो लिख सकते हो कि देखो जैसे ही आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, तो क्या बना, MgO यानी मेटल का ऑक्साइड। अब मेटल का ऑक्साइड हॉट वाटर से ही रिएक्ट करता है, ये ध्यान है, तो क्या बन गया आपका, हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है ना। इस तरीके से बेसिक हाइड देखो, और जिसके अंदर OH होता है, याद करो जिसके अंदर OH होता है वो बेस होता है, हो गया। अब सल्फर को आपने क्या किया, सबको पता है, सल्फर को आपने ऑक्सीजन के साथ SO2, भाई इसकी भी SO2 बनेगा, सिंपल सी बात। लेकिन जब SO2 को वाटर के साथ आपने रिएक्ट कराया, तो ये सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। इस तरीके से आपको कहानी समझ में आती, कौन एसिड और कौन सा बेस ये होता है। रिडक्शन आपको क्या हो गया, AB ऑब्टेन केमिकल बाई कार्बन यूनिक मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एल्युमिनियम, ठीक है ना, मिडिल ऑफ एक्टिविटी। तो ये आपको बताया गया है कि कौन कहाँ कहाँ होता है और किस किस तरीके से उसका सबसे पहले जो लास्ट होते हैं एकदम थर्ड पोजीशन ऑफ द वन ऑफ द लास्ट या सेकंड या लास्ट पोजीशन होते हैं, उनके लिए आप क्या करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का या कार्बन का रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो। और जो सबसे क्या होता है बी वाले विश की वेगरस रिएक्शन, और जो सबसे तगड़ी रिएक्शन देते हैं उनको ये वाला आपको ध्यान देना कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना भैया, जो ऊपर होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आप उनको पानी वगैरह या कोई दूसरा एजेंट नहीं यूज करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी पानी के अंदर सॉरी डाल के आप उसको सही कर दोगे, ठंडा कर दोगे, रिडक्शन करवा दोगे। और जो एल्युमिनियम वगैरह हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सॉरी, और जो आपका मेटल सी है जो कि बीच में रखे हुए हैं उनको एल्युमिनियम वगैरह। अब ये बहुत ज्यादा नहीं आता है अपने सिलेबस के अंदर, बट ये बी वाला जरूर आता है, जो बी वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड मैंने बता ही दिया कैसे बनेगा। ब्रोंज मेटल, ब्रोंज ना कॉपर और टिन का बना होता है, कॉपर और टिन का बना होता है, ये आपका एलॉय को याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना ये। और मेटल इज अ कॉपर, जो प्रोसेस कोरिजन है, बेसिक कार्बोनेट वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। और ग्रीन कोटिंग देखो, टिन से कोट कर दो, एलॉय बना दो, ये सारी चीजें आप प्रिवेंट कर सकते हो। कोरिजन की प्रिवेंशन आपने पढ़ाई है अच्छे तरीके से, तो उसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, एल्युमिनियम हीटेड विद एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, आयरन का स्टीम। हाँ ये वाला आप जरूर ध्यान देना कि जब आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है Fe3O4, क्योंकि नॉर्मली ये बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये वाला आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये तो आपकी बात हो ही चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है ना। ओके, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है एल्युमिनियम का सल्फेट बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और NO2CO3 CO2 गैस, मैंने हमेशा बोला है कि CO3 गैस से CO3 कार्बोनेट से हमेशा जब एसिड रिएक्ट करता है CO2 गैस निकलती है, कई बार बोलती हैं। और ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो किसके कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग में यूज किया था, व्हाइट वेपीटी बनता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। रस्टिंग क्या होती है सबको पता होता है, आयरन रिएक्ट करता है तो आयरन ये Fe2O3 डॉट H2O वगैरह बनता है। इस तरीके से पूरी कहानी आपकी मेटल नॉन मेटल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, आई थिंक सारे हो गए, तो गाइस सारे नहीं हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है,
ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसी पर अभी इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है ना? और बाकी इसका सेकंड पार्ट मैं देखूँगा, जैसा होगा फिर लेके आऊँगा।